परम आदरणीय स्वामी जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन, अभी जो प्रस्तुति सुनी आपके विद्यार्थियों के द्वारा, रंगभूमि म्यूजिक एकेडमी के विद्यार्थियों के द्वारा, और तबले पे हमारे जो साथी हैं उनका, और हारमोनियम पर जो संगत थी, बहुत अद्भुत थी और हृदय स्पर्शी थी, मन को स्पर्श करने वाली थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर अभी विशेष रूप से तो महाराज बताएंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर वे आज जीवित होते तो मैं उनके श्री चरणों में बैठता, क्योंकि जब नेताजी 15-16 वर्ष के थे उसी समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था। और नेताजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे जीवन को एक दिशा मिली, उससे एक रूपांतरण हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो मेरी देशभक्ति 10 गुना बढ़ गई। गांधी जी तो पैदल चलकर बेलूर मठ दर्शन करने गए थे, लेकिन स्वामी जी उस समय नहीं थे बेलूर मठ में, तो भगिनी निवेदिता से उनका साक्षात्कार हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के जीवन के हर पक्ष पर अपना प्रभाव छोड़ा है। आज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हम बेंगलोर में देखते हैं, जो दुनिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक रिसर्च की, उसके पीछे न सिर्फ प्रेरणा थे स्वामी जी, बल्कि उसको इस्टेब्लिश होने में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कतें आ रही थी उसको भी हटाने में सिस्टर निवेदिता ने बहुत बड़े प्रयास किए। तब कहीं जाकर वो स्वीकृति मिली कि भारतीय लोग भी इंडिपेंडेंटली अपनी संस्था बनाकर रिसर्च कर सकते हैं, और जमशेदजी टाटा ने उसके लिए पूरा फंडिंग की थी। मेक इन इंडिया की जो आज हम बात करते हैं, मेड इन इंडिया की, उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पहली बार स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को शिप पर जो वार्ता हुई है उसमें देते हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए चीज़ें लेने जा रहे हैं जापान और अमेरिका, अच्छा हो कि आप वहाँ से टेक्नोलॉजी लें और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। निकोला टेस्ला, जो हमने बहुत बड़े वैज्ञानिक सुने हैं, जिन्हें आइंस्टीन से भी बड़ा जीनियस माना जाता है, और उनकी बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जिनको अभी प्रोडक्शन लाइन में आई नहीं है चीज़ें। निकोला टेस्ला स्वामी जी से इतने इंस्पायर्ड थे कि 2-2, 3-3 घंटे उनके लेक्चर को सुनने के लिए जाते थे जब स्वामी जी यूएस में थे, और अगर सीट नहीं मिल पाती थी तो खड़े रहकर सुनते थे। और निकोला टेस्ला के जो रिसर्च पेपर उस समय के आए हैं इतने इंस्पायर्ड थे कि एनर्जी के लिए प्राण शब्द का उपयोग चालू कर दिया था उन्होंने, और स्पेस के लिए आकाश। ये सब सर्टिफाइड ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो स्वामी जी ने हर तरह से, हर पक्ष में, आध्यात्मिक ही नहीं, जीवन के हर पक्ष में देश में अलग अलग लोगों को प्रभावित किया, प्रेरित किया। आज़ादी के आंदोलन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंततः जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए। महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए। सूर्यसेन, जो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, और 1900 से लेकर 1930 तक भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और जिसमें जगह जगह हिंसक आंदोलन हुए, मास्टर सूर्यसेन उसके प्रमुख थे। उन्हीं से इंस्पायर्ड थे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये पूरा सभी मिले जुले दल थे, और उनकी पूरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद थे। तो ऐसे महान स्वामी जी के बारे में आज हम स्वामी जी से भी सुनेंगे, और आपने अवसर दिया है तो कुछ बातें मैं भी बता रहा हूँ आपके सम्मुख। स्वामी जी जब युवा थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में पढ़ते थे, तो उनके मन पसंदीदा विषय थे अप्लाइड मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। और उस समय स्वामी जी की संगीत में बहुत रुचि थी। स्वामी जी ने
4-5 वर्ष विधिवत क्लासिकल म्यूजिक का प्रशिक्षण लिया था और वो गायन में, वादन में और नृत्य में पारंगत थे, क्लासिकल। स्वामी जी का जो गला था, जो संगीत घरानों में जैसे ज्वारीदार गला कहते हैं, एक धमक के साथ, स्वामी जी का गला उस तरह का उस समय के लोग बताते हैं। रोमेरोला जो फ्रांस के नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने स्वामी जी की वॉइस का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि उनकी आवाज़ इतनी मधुर, गंभीर और गहरी थी कि उसका मन मस्तिष्क पर एक अलग ही असर पड़ता है। इसी तरह मैडम एम्मा काल्वे जो उस समय की बड़ी सिंगर थी, उन्होंने स्वामी जी के लिए कहा कि उनकी जो वॉइस थी, जब वो प्रवचन देते थे तो वो उच्च स्वर और मध्यम स्वर के बीच की मध्यवर्ती थी। अब ये टेक्निकल बात है, संगीत के लोग समझ सकते हैं। तो उनके जीवन की 1 या 2 घटनाएं मैं आपको बताता हूँ, बाकी फिर स्वामी जी आगे लेंगे। मैडम एम्मा काल्वे का नाम आया तो उनका ही एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैडम एम्मा काल्वे वेस्टर्न वर्ल्ड की उस समय एक बड़ी सिंगर थी। रॉकफेलर जो उस समय के सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वर्ल्ड के, वो उनके मित्र भी थे। और मैडम एम्मा काल्वे एक बड़े डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। तो स्वामी जी के कुछ लेक्चर्स उन्होंने अटेंड किए थे, तो उनको बड़ी उससे शांति की अनुभूति हुई और उनके मन में इच्छा हुई कि इनसे मैं पर्सनल मिलूं। तो जहाँ स्वामी जी ठहरे थे वो उनके किसी परिचित का ही घर था, तो वहाँ उन्होंने परमिशन लेके स्वामी जी से मिलने जाती हैं मैडम एम्मा काल्वे, और ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है मैडम एम्मा काल्वे ने। तो जब वो मिलती हैं तो स्वामी जी स्टडी में थे, टेबल पर कुछ लिख रहे थे। मैडम एम्मा काल्वे उनसे मिलने जाती हैं तो वो लिखती हैं अपनी आत्मकथा में कि स्वामी ने बिना सिर उठाए कहा, अरे इतनी परेशान हो, इतना परेशानी का वातावरण है, और फिर कहा आओ बैठो। जब वो बैठ गई तो स्वामी जी ने कहा शांत होकर बैठो, और बड़े स्नेह से पूछा क्या मैं तुम्हारे मन में देख सकता हूं। मतलब आप स्वामी जी की सेंसिटिविटी देखिए, अगर किसी के मन में झांकना है तो उससे परमिशन ले रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, वो समझी नहीं एक्चुअल में कि मतलब क्या है इसका, उन्होंने कहा जी। तो फिर स्वामी जी ने कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद की और फिर उनको बताया, ऐसी बातें बताई मैडम एम्मा काल्वे लिखती हैं कि जो मेरे जीवन में सिर्फ मुझे ही पता थी, ऐसे कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ ऐसी बातें थी, और बताया कि यहाँ डिप्रेशन के रीजन है आपके, इन वजहों से आप परेशान हैं, अब आप शांत होइए, सब ठीक होगा। और थोड़ी देर इधर उधर की बात की, बोले अब जाइए। बोले मेरा सारा तनाव, सारा डिप्रेशन, सारी जो निगेटिविटी थी मेरे अंदर की बिल्कुल दूर हो गई, और मैं एकदम जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सुसाइड करने की सोच रही थी, इनफैक्ट सुसाइडल टेंडेंसी उनमें डेवलप हो रही थी। तो वो बहुत आनंद से आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मित्र रॉकफेलर को बताया। तो रॉकफेलर उस समय के बहुत बड़े आदमी थे, हालांकि स्वामी जी को पूरा अमेरिका जानता था उस समय, क्योंकि पूरे सारे न्यूज़पेपर्स में वो एक तरह से छाए हुए थे स्वामी जी। लेकिन उनके मन में ऐसा भाव उठा नहीं कि व्हाई शुड आई गो टू सी दी स्वामी। लेकिन फिर 2-3-4 दिन बाद अचानक उनके मन में आया कि जब एम्मा काल्वे ने इतना कहा है, इतनी तारीफ की है, तो लेट मी गो एंड मीट वंस। तो वो चले जाते हैं मिलने के लिए। अब रॉकफेलर रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आज ये हैं अपने क्या नाम है, एलोन मस्क, तो उनकी अपना एक अहम होता ही है, इतना बड़ा आदमी है तो एक अहंकार, कॉन्फिडेंस। तो जाके स्वामी जी से मिलते हैं वहीं उनकी स्टडी में। तो बात होती है तो स्वामी जी कहते हैं कि रॉकफेलर, व्हाई डोंट यू डू चैरिटी, सम चैरिटी, वो चैरिटी क्यों नहीं करते। तो उनको बहुत बुरा लगा। बोले कि आप मेरे फाइनेंशियल डोमेन में आप मुझे सजेशन दे रहे हो कि मैं चैरिटी करूं। मैं सबको, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देता हूं, और ये सारा पैसा है वो मेरी मेहनत का है जो मेरे पास है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तुम्हारी अकेली की मेहनत का नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, 10 लोगों के बराबर तुम्हारी इंटेलिजेंस होगी, 20 के बराबर होगी, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा है
वो लाखों लोगों की मेहनत से ज्यादा का है। तो तुम्हें कुछ उसमें से चैरिटी करना चाहिए। आज रॉकफेलर फाउंडेशन पूरी दुनिया में बहुत बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंडिया में भी उसके बहुत एनजीओज चलते हैं। तो उनका एक थोड़ा हीटेड डिस्कशन होता है और देन रॉकफेलर लेफ्ट, थोड़ा असहमत होते हुए बोले ठीक है चले जाते हैं। लेकिन स्वामी जी के ऑरा में वो कुछ समय बैठे थे तो उसका जो भी पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, 5-7 दिन बाद रॉकफेलर के मन में आया कि ठीक है लेट मी डू सम चैरिटी। उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट चेक में लिख के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए, स्वामी जी को नहीं, बनाया। एंड देन अगेन ही गोज टू स्वामी जी और उस चेक को स्वामी जी के सामने रख के कहा कि स्वामी जी ये मैंने डोनेशन के लिए चेक बना दिया है, अब आप मुझे थैंक्स बोलिए। तो ये बड़ा फेमस है स्वामी जी कहते हैं कि व्हाई शुड आई थैंक यू, यू शुड थैंक मी। तुम मुझे धन्यवाद दो कि मैंने तुमको प्रेरित किया जिससे तुम शुभ काम कर पा रहे हो। दैट इज हाउ दिस चैरिटी वर्क ऑफ रॉकफेलर स्टार्टेड। और स्वामी जी का एक बहुत गहरी बात वो कहते थे कि अगर आपको किसी की सेवा करने का अवसर मिले तो आप उसको धन्यवाद देना, क्योंकि अगर वो निर्धन या जिसको जरूरतमंद है वो व्यक्ति ना हो तो आपको एक शुभ कार्य करने का अवसर कैसे मिलता। तो आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको थैंक्स बोले, बल्कि आप उसको थैंक्स बोलो। शिव भावे जीव सेवा, हर इंसान के अंदर वही ईश्वर है और वही सोचकर उसकी सेवा करना है कि मैं ईश्वर की ही मदद कर रहा हूं। तो ये कुछ बातें मैंने रखी, बाकी महाराज मौजूद हैं। असीम महाराज के नाम से हम लोग बुलाते हैं, वैसे स्वामी कृष्ण अमृतानंद जी महाराज हैं। आप सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर के, और रामकृष्ण मिशन स्कूल में प्रिंसिपल का भी दायित्व आपका ही है। महाराज एमएससी फिजिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होल्डर हैं, और संगीत में आपका बहुत अच्छी दखल है। तो आज महाराज के हम भजन भी सुनेंगे और महाराज शायद आज ये घोषणा भी करेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम महाराज हर वर्ष करने के आज प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो अच्छी जगह है, म्यूजिक एकेडमी में ही वो बात सामने आती है। तो इसके साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।